नमस्ते। आज हम एक डरावनी कहानी आधी रात का शॉर्टकट को समझने की कोशिश करेंगे। पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम ये देखेंगे कि डर आखिर बनता कैसे है, उसके पीछे की कारीगरी क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही आम से फैसले से, शॉर्टकट लेने का फैसला। लेकिन सवाल यही है कि एक शॉर्टकट की कीमत क्या होती है। और जैसा कि हम इस कहानी में देखेंगे, कभी-कभी ये कीमत बहुत बहुत डरावनी हो सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ माहौल और सन्नाटे से ही डर की बुनियाद रखी जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के 11 बजे हैं, एक सुनसान कच्चा रास्ता और राहुल नाम का एक नौजवान जो एक शादी से घर लौट रहा है। देखिए, ये एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर सेटअप है। अकेलापन, अंधेरा और एक हीरो जो बस एक गलत फैसला लेने ही वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, राहुल चुनता है शॉर्टकट। और बस इसी एक फैसले के साथ कहानी का पूरा मूड ही बदल जाता है। ये हॉरर लिखने वालों की एक बहुत ही दमदार ट्रिक है, माहौल को बदलना। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। कोई भूत या खतरा दिखने से बहुत पहले कहानी हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों को सिग्नल देना शुरू कर देती है। वो लाइन है ना, हवा बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक वार्निंग है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। ठीक है, तो अब तक तो बस एक अजीब सी फीलिंग थी, एक अनजाना सा डर। लेकिन अब कहानी आगे बढ़ती है और डर अब सुनाई देने लगता है, जिससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहानी में एक आवाज आती है, टक टक टक, कदमों की आहट। पर ये राहुल के कदम नहीं है। ये आवाज बिल्कुल एकदम परफेक्टली उसके कदमों की ताल से मेल खा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसकी नकल उतार रहा हो। तो राहुल रुकता है और आवाज भी रुक जाती है। देखिए, कहानी यहाँ पर सिर्फ किरदार के साथ नहीं बल्कि हमारे दिमाग के साथ भी खेल रही है। ये सस्पेंस बनाने का एक क्लासिक तरीका है। तो मन में सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक गूंज है, एक इको? ये सवाल हमें भी ठीक उसी डरावनी कंफ्यूजन में डाल देता है जिसमें राहुल फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो फिर से चलना शुरू करता है, वो आवाज वापस आ जाती है। बस अब सारा शक दूर हो गया है। ये साफ है कि वो अकेला नहीं है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये अनजाना अनसुना खतरा पहली बार एक शक्ल लेता है, एक बहुत ही भयानक शक्ल। अचानक एक आवाज आती है, बेटा जरा मदद करोगे? मदद की गुहार। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। इससे किरदार अपना गार्ड डाउन कर देता है और हमारी उम्मीदों के ठीक उल्टा होता है। और फिर जब राहुल ऊपर देखता है तो सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। ये सीन इतनी तेजी से दिखाया गया है ताकि शॉक वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो। और फिर वो आत्मा कहती है, तुमने मेरा रास्ता चुना है, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तो देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई रैंडम एनकाउंटर नहीं है, ये राहुल के उस एक फैसले का नतीजा है। उसने रास्ता चुना और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब तक का डर तो बाहर ही था, लेकिन अब कहानी इस डर को पर्सनल बना देती है। ये राहुल की अपनी जिंदगी उसके परिवार से जुड़ जाता है और इसीलिए और ज्यादा खौफनाक हो जाता है। राहुल खून से सनी जमीन पर गिरता है और उसका सामना फिर उसी औरत से होता है। पर इस बार उसके हाथ में एक टूटा हुआ कंगन है। ये कंगन उस आत्मा को असल दुनिया से जोड़ता है और खतरे को और भी रियल बना देता है। और वो कंगन उसकी बहन का था। बस यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब वो भूत कोई अनजान साया नहीं है, हो सकता है वो राहुल की बहन का कातिल हो। और तभी कहानी हमें उस जगह के बारे में बताती है। ये है खूनी रास्ता। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक औरत का कत्ल हुआ था और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस रास्ते पर आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। इस एक जानकारी से ये पूरा डर एक लोकल लेजेंड का हिस्सा बन जाता है और राहुल की किस्मत पर मोहर लग जाती है। और फिर पेड़ों के पीछे से सैकड़ों और परछाइयां निकलती हैं। ये सब उसी रास्ते के शिकार थे। तो अब खतरा सिर्फ एक नहीं है, बल्कि उन सब की आत्माओं का है जो वहां फंसे हुए हैं। इससे लाचारी की फीलिंग और गहरी हो जाती है। तो अब हम आते हैं कहानी के फाइनल ट्विस्ट पर। एक ऐसा अंत जिसकी पूरी बुनियाद
एक झूठी उम्मीद पर टिकी है। कहानी हमें एक एस्केप प्लान दिखाती है। राहुल अपनी बहन की चेतावनी सुनता है, उस आत्मा की पकड़ से छूटता है, गांव की रोशनी की तरफ भागता है और बड़ों को सब कुछ बता देता है। ये पूरा सीक्वेंस देखकर ऐसा ही लगता है ना कि वो बच निकला, कि ये एक टिपिकल एस्केप सीन है। राहुल हाँफते हुए कहता है, लेकिन मैं तो वापस आ गया। पर उसकी बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग को राहत नहीं मिलती, बल्कि वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो पूछते हैं, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? बस ये एक सवाल सेफ्टी के, सुरक्षा के सारे वहम को तोड़ देता है और हमें कहानी के असली भयानक अंत की तरफ खींच ले जाता है। और असलियत ये थी कि उसके पैर कभी जमीन पर थे ही नहीं। उसने वो रास्ता कभी छोड़ा ही नहीं था। वो अब उन्हीं में से एक था। मतलब उसका बचना, भागना, सब कुछ मरने के बाद का एक वहम था। उस रास्ते का श्राप कभी टूट ही नहीं सकता। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अब अगला कौन आएगा? ये सवाल राहुल को, जो अब तक शिकार था, उसे शिकारी बना देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगली बार जब हम कोई शॉर्टकट लेंगे तो उसकी असली कीमत क्या होगी।